हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है थर्सडे का और अभी बस सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले जो है ना मेरा यहाँ पर ये स्नेक प्लांट रखा हुआ है ना, तो इसमें ना थोड़ी सी फंगस लग गई थी। तो मैंने ना यूट्यूब पर ही देखा था कि जो खाने वाला सोडा होता है ना उसको पानी में भिगा कर स्प्रे करने से या कपड़े से क्लीन करने से प्लांट जो है ना ठीक रहता है। तो मैं बस वही कर रही थी क्योंकि प्लांट ख़राब होते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसको क्लीन करने के बाद फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर क्या मतलब एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया था ऐसे ही। और अभी बस सुबह उठते ही ना मतलब मैंने मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाई थी और बस यही काम करने लगी थी। तो अभी जो है ना मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम ससुराल मतलब मैं ससुराल जा रही थी, गांव जा रहे थे। तो हम मंडे की नाइट में आए थे, 10 बज गए थे आते आते। तो मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि थकान सी हो रही थी, मेरा मन नहीं था। और फिर वेडनेसडे में हम चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने, तो उसमें भी काफ़ी मतलब लेट हो गए, थकान सी हो गई थी। तो मैंने उस दिन भी नहीं व्लॉग किया था। तो आज मेरा मन था मॉर्निंग से व्लॉग करने का, तो बस मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे अभी किचन में जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह फैली हुई हैं। तो मैं रात लेकर आई थी, आते आते भी 9:30 पौने 10 हो गए थे। उसके बाद मैंने इन सबको जो है वॉश वगैरह करके रखा था। और कुछ फ्रूट्स तो मैंने रात में ही फ्रिज में रख दिए थे, जैसे मैंगो था और ग्रेप्स वगैरह थे। तो जो ख़राब मतलब बाहर गर्मी में ख़राब होने का डर था ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो बस जो है अभी मॉर्निंग में मिल्क वगैरह भी आ गया था, तो उसको भी मुझे पैकेट वगैरह को वॉश करके पकने के लिए रखना है। साथ ही साथ किचन को थोड़ा मतलब ऐसा कर लेना है कि मैं इसमें नाश्ता बना सकूं। तो आज सुबह की शुरुआत बस कुछ इस तरह से हो रही है। और मतलब ससुराल से आने के बाद जो है ना मतलब मैंने क्लीनिंग वगैरह इतनी ज़्यादा की नहीं थी। एक तो थकान थी, मंडे में जैसे रात लेट ही आए थे तो फिर सोने में भी मतलब 12 बज गए थे। तो अगले दिन मैंने मतलब छोटी मोटी डस्टिंग वगैरह की थी क्योंकि यहाँ पर धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मतलब लिविंग रूम की मैंने क्लीनिंग की थी ट्यूसडे और वेडनेसडे में। और अभी किचन की जो है क्लीनिंग रह गई थी। किचन में भी जो है ना काफ़ी धूल वगैरह थी, बस मैंने मतलब जो सामने सामने दिखाई देता है ना उस सबको क्लीन कर दिया था। बट एक जो डीप क्लीनिंग सी होती है ना वो मेरे काउंटर टॉप की नहीं हुई थी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर ना धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो 1-2 दिन भी घर को अगर ऐसे ही छोड़ दो ना तो काफ़ी धूल इकट्ठा हो जाती है। और अभी देखिए बाहर का वेदर मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वेदर जो बताता है ना कि बारिश वगैरह होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। सुबह से ही देखिए अच्छी सी धूप निकली हुई थी, गर्मी काफ़ी हो रही थी। और गांव वगैरह में तो बारिश हुई थी बट यहाँ पर नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं बना रही थी अप्पे, क्योंकि डुग्गू को काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं अप्पे खाना। तो मैंने अप्पे ही बना लिए थे। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कटोरी सूजी ली है और हाफ़ कटोरी ही मैंने यहाँ पर कर्ड ली थी। इन सबको जो है ना मैं मिक्स करके थोड़ी देर जो है ना सूजी को गलने के लिए छोड़ दूँगी। और बस फिर क्योंकि मुझे अपने मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई थी ना तो फ्रिज में अरेंज करनी है। फ्रिज खाली था जब मैं घर गई थी। तो मैंने सोचा था कि जब आने के बाद सब्जियां वगैरह मैं लूँगी तो उसके तभी जो है ना फ्रिज को क्लीन कर दूँगी। तो अभी फ्रिज को भी थोड़ा सा मुझे जो है क्लीन करना है सब्ज़ी वगैरह रखने से पहले, क्योंकि सब्ज़ी जब फिल हो जाती है ना तो फिर तो मतलब आप उसे क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने अप्पे में डालने के लिए सब्ज़ी वगैरह भी चॉप कर ली थी। जो जो सब्जियाँ मतलब मुझे डालनी है, मैं मोस्टली इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डालती हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं क्योंकि सबका टेस्ट इसमें अच्छा ही आता है। तो इसका ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बच्चे सब्जियाँ वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं ना तो इस तरह से आप अपने बच्चों को सब्जियाँ खिला सकते हैं। और यहाँ पर बस मैंने मिल्क भी जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। आज 2.5 kg मिल्क आया था क्योंकि मुझे दही भी बनानी थी। तो हस्बैंड ने फिर जो है ना 2.5 किलो दूध मंगा लिया था कि 1 किलो की जो है दही जमा लेना। और 1.5 kg तो मेरे घर पर लगता ही है डेली। तो वो पकने के लिए रख दिया था एक साइड। दूसरी साइड जो है ना मैंने अपना मिक्सचर अप्पे का जो था वो रेडी कर लिया था। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक, बस मैं ज़्यादा इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं डालती हूँ।
तो इनको बस बनने के लिए रख दिया था और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ये, और डुगू को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्पे भी बस बनकर रेडी हो गए थे। पहला जो स्लॉट था वो हो चुका था अप्पों का, और फिर जो है ना मैं बनाने लगी थी दूसरी साइड चाय। दूध बॉईल हो चुका था और देखिए सब्जी कितनी सारी रखी है, इनको भी अरेंज करना है, उसमें टाइम जाने वाला है। और उसके बाद मैंने दूसरा स्लॉट भी जो है ना अपने अप्पों का लगा दिया था। तो दूसरी तरफ भी जो है ना अप्पे बन रहे थे और एक साइड बन रही थी चाय। तो बस दिन की शुरुआत ऐसे हो रही थी। और मतलब हर बारी जैसे गांव जाती हूँ मैं, तो मेरा काम जो ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि 2 से 3 दिन के लिए जाना होता है। और इतने दिन में ही जो है ना घर की हालत मतलब ख़राब हो जाती है, धूल वगैरह इतनी होती है। और फिर कहीं भी जाओ ना, चाहे एक दिन के लिए भी जाओ, आके जो है ना घर को रीसेट करना पड़ता ही है। तो बस मेरा नाश्ता बन गया था और मैंने थोड़ी सी सॉस ली है, ग्रीन चटनी ली है, और बस ये थे अप्पे। इस तरह से जो है ना मेरा ये आज का जो है नाश्ता होने वाला था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने फ्रिज को क्लीन किया, क्योंकि जब तक सब्जी मतलब फ्रिज में नहीं लगेंगी तब तक मेरा काउंटर टॉप खाली नहीं होगा और मैं किचन को भी क्लीन नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना फ्रिज को क्लीन करती हूँ। तो फ्रिज पूरा खाली था, क्योंकि सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह कुछ घर में था ही नहीं, जाने से पहले सब ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मैं बस सोची थी जो भी इसमें मैंने मैट वगैरह डाली हुई हैं, जो भी इसकी बास्केट वेजिटेबल और फ्रूट्स बास्केट है, उनको भी मैंने निकाल कर क्लीन कर लिया था। वैसे तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था, मैंने इसको वॉश किया था। तो इतनी जल्दी फ्रिज गंदा होता नहीं है, क्योंकि मैं हर 2 से 3 दिन में ना इसको मतलब कपड़ा लगाती ही रहती हूँ। तो इसकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल वाली जो सबसे बड़ी बास्केट है ना, उसको मैंने निकाल कर थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। और फिर मैंने जितनी भी मतलब सब्जियां वगैरह थी ना, उनको स्टोर किया था। जिनको मतलब बॉक्स में रखना था बॉक्स में रखा था, और जिनको मुझे अपने बैग्स वगैरह में, जो कॉटन बैग है उसमें रखना था, उसमें रख दिया था। तो इस तरह से जो है ना फटाफट मैं काम कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे जो किचन का काउंटर टॉप है ना उसकी भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो फटाफट से अभी जो है ना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 8:30 का टाइम था। आज हमारा जो नाश्ता वगैरह था ना वो जल्दी हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है कामों में लग गई थी। तो बस यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ अरेंज कर दी हैं, जितनी भी बैग्स में आई वो बैग में रख दी हैं। और ये कॉटन बैग जो है ना ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बस मेरा फ्रिज हो चुका है अरेंज। मैंने इस तरह से कुछ बस अपने फ्रिज को अरेंज कर दिया। जो लीफी वेजिटेबल है, धनिया पुदीना वगैरह, वो बॉक्सेस में रख दिया। भिंडी वगैरह हो गई वो सारी, और नीचे वाले में सबसे फ्रूट्स हैं और ऊपर वाले में सारी वेजिटेबल्स थी। तो इस तरह से बस देखिए फ्रिज जो है ना फुल हो चुका है। और जब भी मतलब मेरी सब्जी आती है ना वीकेंड पर या जब कभी भी, तो फ्रिज फुल हो जाता है। और ये पोर्शन अभी खाली है, क्योंकि ये है मिल्क वाला पोर्शन। तो अभी मिल्क जो है बॉईल किया है, तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। और जो ये गेट की साइड है ना, ये मैं क्लीन नहीं कर पाई थी, तो अभी थोड़ा सा बस इसको क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्रिज को बाहर से क्लीन कर दूँगी। और वैसे भी फ्रिज को जो है बाहर से तो डेली मैं क्लीन करती ही हूँ एक कपड़े की हेल्प से। और फ्रिज का काम तो चलो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नंबर आता है काउंटर टॉप को क्लीन करने का। तो जैसे कि मुझे आए हुए 2 दिन हो गए थे, तो मैं जिस दिन आई थी ना उस दिन बस मैंने इस साइड जो है ना थोड़ा हल्का ऊपर ऊपर से ही कपड़ा लगा दिया था। बट आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जैसे मेरी रैक रखी हुई है ना, तो इसके ऊपर भी धूल काफ़ी हो जाती है। तो जब तक सामान को पूरे को हटाकर क्लीन नहीं करते ना, तो वहाँ पर मतलब अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो मैंने अपनी रैक वगैरह हटा दिए, सारा सामान इस साइड से हटा दिया है। और जिससे मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, गैस स्टोव को, उसी से मैं इस एरिया को भी उसी सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा जो है ना वो सॉल्यूशनर काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है सारी चीज़ों को। और उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर अपनी इस ट्रे को भी क्लीन कर रही हूँ। तो इस
इस रैक को जो है ना मैंने अच्छे से कपड़े से, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया था। और क्लीन होने के बाद ना ये काफ़ी अच्छी लगती है, वाइट कलर की है ना तो चमक आ जाती है क्लीन होने के बाद। उसके बाद इस पर जो भी मेरा सामान रखा रहता है ना उसको भी मैंने ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया था। जैसे चाय पत्ती के जो कंटेनर हैं ये डेली ही यूज़ में आते हैं, तो ये तो मैंने आने के बाद भी इनको कपड़ा लगा दिया था, बट एक बार फिर से जो है ना इनको क्लीन कर दिया है। और बस जो भी सामान मेरी इस रैक में रखा रहता है ना उस सबको मैंने अच्छे से पोंछ कर अच्छे से मतलब क्लीन करके यहाँ पर रख दिया था। और किचन को ना मतलब नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका मोस्टली टाइम जो है ना यहीं पर स्पेंड होता है। तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है ना तो वहाँ पर मतलब ग्रीनरी हो और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हों जो मन को अच्छी लगती हों। जैसे ये कलरफुल जो भी जार वगैरह है ना इनको देख देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो किचन में ना काम करने का मन सा भी करता है। हर किचन नीट एंड क्लीन हो तो फिर तो जो है ना और भी जो है अच्छे से काम करने का मन करता है। तो मैंने बस ये जो इधर वाला पोर्शन था ना इसको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था, मतलब अच्छे से डीप क्लीन सारे सामान को हटा हटा कर। ये जो ऑयल की बोतल वगैरह थी इनको भी मैंने जो है ना अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि इन पर भी रखे रखे ना धूल की एक लेयर सी बन गई थी, तो वो भी क्लीन की। और फिर आ गई थी मैं अपने जो है गैस स्टोव के दूसरी साइड। तो यहाँ पर जो ये मेरे नट्स वगैरह के जार रखे रहते हैं ना तो इन पर भी धूल काफ़ी दिखाई देती है, क्योंकि भले से इनके कैप सिल्वर कलर के हैं बट धूल दिखाई ही देने लगती है। तो सबको बस मैंने उसी जो है सॉल्यूशन से क्लीन कर लिया था पूरे काउंटर टॉप को, और सारी चीज़ें हटा हटा कर अच्छे से जो है ना मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी थी। और एक बात और मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि मैं ना मतलब सोच रही थी कि मैं आपके साथ अपनी जो है ना किचन टूर जो है शेयर करूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरी किचन में इसमें ना ज़्यादा स्पेस नहीं था, जैसे कि आपने मेरी गुड़गांव वाली किचन देखी होगी ना, वहाँ पर मुझे काफ़ी मतलब स्पेस था, उसमें काफ़ी कुछ मतलब नीचे कैबिनेट बने हुए थे सामान रखने के लिए। बट यहाँ पर जो नीचे के कैबिनेट है ना वो बिल्कुल प्लेन है, ना तो उनमें कोई सेल्फ डली हुई है ना कुछ है। तो यहाँ पर शुरू में तो मुझे सामान रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, बट फिर मैंने जो है ना कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए जिनकी हेल्प से जो है ना मेरी इस छोटी सी किचन में ही सारा सामान आ गया है। इवन अब तो कुछ मतलब स्पेस भी जो है ना मेरी क्रोकरी वाली साइड में खाली हो चुका है। तो अगर मैं और क्रोकरी परचेज़ करती हूँ तो वो भी ईज़िली वहाँ पर मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैंने कैसे अपनी जो है इस किचन को, रेंटेड किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या क्या ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं जिससे कि मेरी छोटी किचन में ही सारा सामान आ गया है, तो कमेंट करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पर क्लीन होने के बाद मेरी जो किचन है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। और मतलब मुझे ना बहुत अच्छी लगती है अपनी किचन। मेरी किचन में मतलब मैं सोचती हूँ मेरी किचन जो है ना थोड़ी कलरफुल सी लगे, जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह रखूँ तो वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली इसमें सेल्फ है ना वो ऑफ वाइट कलर की हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी सी ग्रीनरी वगैरह ऐड करो ना तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो नीचे की सारी क्लीनिंग मैंने कर दी थी, ऊपर वाली क्लीनिंग मैं करना भूल गई थी। वैसे तो ये जो कैबिनेट है ना मैं इनको डेली भी कपड़ा लगाती रहती हूँ, बट आज बस कुछ इस तरह से क्लीन कर दिया था। तो मतलब वही है कि मतलब कहीं पर भी जाओ ना तो आकर जो है ना आपको घर को अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। मतलब मैं तो स्पेशली करती हूँ, नहीं तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने ससुराल से आने के बाद अपने किचन को और फ्रिज को थोड़ा सा चमका दिया था, और फिर आ गई थी मैं बेडरूम में बेड को ठीक करने के लिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये मैंने DIY किया है बेड। तो इसके जो ये हेडबोर्ड है ना, तो क्योंकि यहाँ पर सोते भी हैं और डुग्गू भी यहाँ पर थोड़ी सी शरारत करता रहता है, तो इसका जो ये कपड़ा है जो मैंने लगाया है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मुझे इसको जो है ना टाइम टू टाइम ठीक करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर आज क्योंकि घर से आए थे ना तो बेडशीट चेंज हुई नहीं थी उस दिन से,
तो मैंने झाड़ कर वही डाल ली थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह को भी जो है ना चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं आ गई थी बाहर डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल का कपड़ा भी जो है ना मैंने जो मतलब इस पर क्लॉथ बिछाती हूँ वो मैंने आकर उतार दिया था। और अभी बस मैं इस पर जो है ना ये मैट डाल रही थी, अभी टेबल क्लॉथ नहीं डाला है, इससे भी जो है ना ये अच्छा लग रहा था। तो बस गाइज़ यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।